Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about structure, properties and functions of immunoglobulin A. इम्यूनोग्लोबुलिन ए का अमाउंट जो हमारे सीरम में ब्लड में होता है वो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन की 10 से 15% पॉपुलेशन जो है वो आईजीए की होती है। आईजीए की सीरम हाफ लाइफ 6 डेज होती है। आईजीए जो है आपकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है सीरम में और डाइमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है सिक्रीशंस में। सिक्रीशंस जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस। अब क्योंकि सिक्रीशन में इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है इसलिए हम इसे सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो जो एक मोनोमेरिक यूनिट है उसके अंदर दो अल्फा हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन या तो काप्पा या लैम्डा। हैवी चेन के अंदर एक वेरिएबल डोमेन और 1 2 3 कांस्टेंट डोमेन्स। लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल डोमेन और एक आपका कांस्टेंट डोमेन। डाइमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या है, दो मॉलिक्यूल होते हैं आईजीए के, एक बीच में जे चेन होती है और एक चेन और होती है जिसे हम कहते हैं सिक्रेटरी कंपोनेंट। ये सिक्रेटरी कंपोनेंट यहाँ हिंज रीजन को छुपा के रखता है, मास्क करके रखता है। ह्यूमंस के अंदर आईजीए की दो सब क्लास होती हैं, आईजीए1 और आईजीए2। आईजीए1 और आईजीए2 में लाइट चेन बिल्कुल सेम होती है लेकिन हैवी चेन जो है वो डिफ़र करती है हिंज रीजन पे। आईजीए1 के अंदर ये जो हिंज रीजन है इसके अंदर लंबी अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, यहाँ छोटी होती है और यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन की साइट है यानी कि ग्लूकोज ऐड करने की साइट भी है। अब जो मोनोमेरिक फॉर्म है वो सीरम के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है और उसमें भी आपकी A1 क्लास ज़्यादा होती है। 90% जो है A1 क्लास होती है और अबाउट 10% A2 क्लास होती है। डायमेरिक फॉर्म जो है सिक्रीशंस में पाई जाती है और सिक्रीशंस जो है वो मुकोसल सरफेस को बात करते हैं, इसलिए मुकोसल सरफेस पर भी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो डायमेरिक फॉर्म ऑफ आईजीए का होता है। अब मुकोसल सरफेस पे जो है सब पॉपुलेशन में आईजीए2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, आईजीए1 का कम होता है। वैसे ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मुकोसल साइट की साइट रेस्पायरेटरी साइट है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइट है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है दो सब क्लासेस का वो लगभग ये होता है। अब ये जो सिक्रेटरी आपके आईजीए है ये बनती अंदर है और ट्रांसपोर्ट होती है बाहर मुकोसा की सरफेस पर। बनती है सब मुकोसा में है, तो सब मुकोसा में जो प्लाज्मा सेल है वो बनाती है डाइमेरिक आईजीए। ये डाइमेरिक आईजीए जो है एपिथेलियल सेल के यहाँ पर लेटरल बेसोलेटरल सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें पोली आईजी रिसेप्टर्स कहते हैं। ये पोली आईजी रिसेप्टर्स जो है जे चेन से बाइंड करते हैं और यहाँ से एक वेसाइकल में ट्रांसपोर्ट होती है आपकी डायमेरिक आईजीए टू द ल्यूमेन ऑफ द मुकोसल एपिथेलियम। ये मुकोसल एपिथेलियल सेल्स है। अब यहाँ पर आने जब इधर ये वेसाइकल यहाँ फ्यूज़ करती है, यहाँ एक्सप्रेस होगा ये आपका जो रिसेप्टर है लोंग विद डाइमेरिक आईजीए, तो इस रिसेप्टर का को क्लीव किया जाता है। जब हम इसे काटते हैं तो इसका एक पोर्शन जो है डाइमेरिक आईजीए से अटैच रहता है जो आपका सिक्रेटरी कंपोनेंट बनाता है और इस ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो सिक्रेटरी कंपोनेंट है इसका रोल क्या है, मुकोसल सरफेस में जहाँ मेजर डोमिनेंट पॉपुलेशन है डायमेरिक आईजीए की और जहाँ मेन रोल प्ले करती है प्रोटेक्शन में, वहाँ पर प्रोटीएज रिच इन्वायरमेंट होता है और प्रोटीएज एंजाइम इसे हिंज रीजन क्योंकि एक्सटेंडेड खुला हुआ होता है वहाँ पर कट ना कर सके, इसलिए उन साइट्स को ये सिक्रेटरी कंपोनेंट्स छिपा देता है। तो सिक्रेटरी कंपोनेंट उन साइट्स को छिपा देता है जिन्हें प्रोटीएज एंजाइम काट सकें, इसलिए जो है आईजीए लंबे टाइम तक ऐसे इन्वायरमेंट में रहती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसका काम क्या है, जो सिक्रेटरी आईजी है ये पैथोजन से, ये देखिए ये पैथोजन से बाइंड करेगी, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, एंटीजन है, और उन्हें इन साइट्स पर अटैच होने से रोकती है। अटैच होने से रोक दिया यानी कि एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने इन एपिथेलियल सेल से पैथोजन को। इस फिनोमिनन को इम्यून एक्सक्लूजन कहते हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया वायरसेस को न्यूट्रलाइज करती है और उन्हें अंदर आने से रोकती है। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलोस्ट्रम,
उसके अंदर सिक्रीटरी आईजीए की बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है। इस तरह से ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो आपका न्यू बच्चा है। जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसके गट में जो है म्यूकस सरफेस पे भी आपकी नेचुरल वो उसके जो आपके गट है उस पे इन्फेक्शंस को मेनली प्रोटेक्ट करने में ये सिक्रेटरी आईजीए रोल प्ले करती है। अब जो हमारी इम्यून सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, सिनोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल है, इनकी सरफेस पर एफसी रिसेप्टर्स होते हैं फॉर आईजीए। तो आईजीए इनकी सरफेस पर बाइंड करके बहुत सारे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है इंड्यूस करती है, जैसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनके सेल है, एनके सेल की सरफेस पर आईजीए के एफसी रिसेप्टर्स हैं, तो जो भी पैथोजन आईजीए से एनकोटेड होगा वो जाके एनके सेल पर बाइंड होगा और एनके सेल उसका लाइसिस कर देगी। फेगोसाइटोसिस जैसे ये एफसी रिसेप्टर मैक्रोफेज की सरफेस पर हैं, तो जो भी पैथोजन आईजीए से कोटेड है वो मैक्रोफेज की सरफेस पे आके बाइंड होगा। इसी तरह साइटोकाइंस का रिलीज कराती हैं और एंटीजन प्रेजेंटेशन में ये रोल प्ले करेंगी। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का रिमूवल भी करती हैं सब मुकोसा से भी और आपके म्यूकोसल सरफेस पर भी। डाइमेरिक आईजी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा बनता है तो वो इजीली म्यूकस में ट्रैप हो जाता है, और जब म्यूकस में ट्रैप हो जाता है तो वो एपिथेलियल सेल्स जिनकी सरफेस पर सीलिया लगे हुए हैं जैसे आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक में, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम इजीली जो है इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को रेस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर प्रोपेल आउट कर देते हैं। इसी तरह गट के अंदर पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट से ये कॉम्प्लेक्स इजीली बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सिक्रीटरी आईजी है पैथोजन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पैथोजन है उनकी प्रोडक्ट जैसे कि टॉक्सिन्स हैं उन्हें भी न्यूट्रलाइज करती हैं, उन्हें बाइंड कर देती हैं। उनसे बाइंड होने के बाद वो आपकी होस्ट की सेल की सरफेस से बाइंड नहीं कर पाते और डिजीज़ कॉज नहीं कर पाते। सिक्रीटरी आईजीए है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन लैक्टिन पाथवे से ये इसे एक्टिवेट करता है। अब समरी देखते हैं। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है सीरम में, 10 से 15% जो है आईजीए का जो अमाउंट है टोटल आईजीए पूल में से 10 to 15% आईजीए जो है आईजीए होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट आईजीए का सिक्रीशंस में पाया जाता है। सीरम के अंदर आईजीए मोनोमेरिक फॉर्म में होती है और सिक्रीशंस में ये डाइमेरिक फॉर्म में होती है। इसकी हाफ लाइफ 6 डेज है। मेजर रोल प्ले करती है ये मुकोसल सरफेस को इन्वेडिंग पैथोजन से बचाने में। इसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट भी एक्टिवेट करती है, एडीसीसी भी करती है, पैथोजेंस और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज भी करती है। दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन ए। थैंक यू।